हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है यही आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है जो कि अक्सर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। यानी एक सेंटेंस होता है और हमें कौन से भी एक डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको आखिर तक जरूर देखोगे और पढ़ोगे कि पॉजिटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, जो हमें ये बताएंगे कि पॉजिटिव की कंपैरेटिव कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है पहला रूल? चेंज द प्लेसेस इन विच देयर्स अ कंपैरिजन। जी हाँ स्टूडेंट्स, रूल्स ये कहता है कि जिनमें कंपैरिजन है उनके प्लेस चेंज करो। मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, मैं डिग्री पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। यानी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है और सुपरलेटिव क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक वीडियो में बना चुका हूं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला रूल जैसे कि हमें क्या बताता है कि जिनमें कंपैरिजन है उनके प्लेस चेंज करो। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और कंपैरेटिव इन दोनों में ही हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। किन्हीं दो चीजों में, तो जिसमें कंपैरिजन होता है उनके प्लेस हमें चेंज करने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा पहला रूल। ये रहा दूसरा रूल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? अफर्मेटिव इज टर्न इनटू निगेटिव एंड निगेटिव इज टर्न इनटू अफर्मेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो आपको उसको निगेटिव करना है, और अगर निगेटिव होता है तो आपको उसको अफर्मेटिव करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा रूल, और जो कि महत्वपूर्ण रूल है उसे देखते हैं। ये रहा तीसरा रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? रिमूव एज या फिर सो एज एंड यूज एडजेक्टिव एडिंग ईआर देन या फिर मोर देन। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आया आपको? मैं बताता हूँ क्या है ये रूल। तो हमें सेंटेंस में क्या रिमूव करना है, एज या फिर सो एज। तो स्टूडेंट्स, हर डिग्री के दो फॉर्म होते हैं जिससे हम डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं। तो एज और सो एज ये पॉजिटिव डिग्री को डिस्क्राइब करता है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई करनी है तो आपको सेंटेंस में यही देखना पड़ता है, एज या फिर सो एज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें रिमूव करना है क्योंकि पॉजिटिव का हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कंपैरेटिव में। तो जाहिर सी बात है डिग्री इसमें रहेंगी, यानी सेंटेंस इसके रहेंगे। ओके, तो ये रिमूव करना है, मैं ये आपको बताऊंगा कैसे रिमूव करना है। और फिर यूज एडजेक्टिव एडिंग ईआर देन या फिर मोर देन। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये दो पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म है तो वैसे ही कंपैरेटिव के भी दो होते हैं। यानी हम कंपैरेटिव डिग्री या तो इसमें करते हैं या फिर इसमें करते हैं। अभी दोनों में से कब कहाँ लेना होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जयपुर इज एज क्लीन एज इंदौर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस देख सकते हो। तो पहला रूल क्या था? चेंज द प्लेसेस इन विच देयर्स अ कंपैरिजन। मैंने अभी आपको बताया है क्या कि दोनों डिग्री में कंपैरिजन होती है, किन्हीं दो चीजों में। तो देखिए यहाँ पे किस में कंपैरिजन है, दो सिटीज में, एक है जयपुर और एक है इंदौर। तो पहला रूल क्या कहता है? चेंज द प्लेसेस इन विच देयर्स अ कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स, इनमें कंपैरिजन है तो इनके प्लेस हमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इंदौर। तो देखिए मैंने ये ले लिया है। ओके, मैंने जयपुर की जगह कौन सा प्लेस चेंज किया है? इंदौर का, क्योंकि हमें इनके प्लेस चेंज करने होते हैं पॉजिटिव की कंपैरेटिव करते समय। ओके,
तो इंदौर हमने ले लिया स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद जो हमें लेना होता है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ले लिया है, इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में है इसलिए नहीं लेना है, ये हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना होता है। ओके, अगर सेंटेंस एम इज आर इनमें से किसी में रहा तो आपको क्या कंफर्म करना है, एम इज आर ई, क्योंकि ये एक टेंस के होते हैं और वॉज वर एक टेंस के होते हैं। तो एम इज आर रहा तो एम इज आर कंफर्म करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वॉज वर में सेंटेंस रहा तो वॉज वर ही कंफर्म करना है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम यूज करते हैं। ओके, तो इंदौर वो चेंज हमने कर लिया है प्लेस। उसके बाद हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है, इंदौर, ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर को हम क्या लगाते हैं, इज। ओके, दूसरा रूल क्या था हमारा स्टूडेंट्स, तो दूसरा रूल था अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में करो और निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में करो। तो देखिए सेंटेंस ये है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कोई भी निगेटिव सेंस नहीं आ रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो निगेटिव सेंस कैसे आता है, अगर उसमें निगेटिव वर्ड रहे तो कौन कौन से, नो, नॉट, नेवर, है क्या नहीं स्टूडेंट्स। अगर ये वर्ड आते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, लेकिन वो वर्ड है क्या यहाँ पे, नहीं, तो हमें अभी इसका निगेटिव में करना पड़ेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव हो गया है। तो देखिए मैंने सिंपली नॉट लगा दिया है, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस नॉट लगा के ही करते हैं। ओके, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब हो फिर हम उसके बाद ही नॉट लगाते हैं। तो देखिए मैंने नॉट लगा दिया है। तो हमारे पहली 3 प्रोसेस कौन सी हो गई, सबसे पहले हमने प्लेस चेंज कर लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तो निगेटिव, यानी क्या लगाना है, नॉट। ओके, फिर तीसरा रूल क्या था हमारा स्टूडेंट्स, हमें सेंटेंस में से सो एज या फिर एज रिमूव करना है और उसके जगह हमें एडजेक्टिव को ईआर देन या फिर मोर देन का स्वरूप लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सेंटेंस में है एज आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एज आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच में डॉट डॉट है, तो इसमें एडजेक्टिव आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिग्री ये पूरा का पूरा पोर्शन एक ही वर्ड पे डिपेंड करता है और वो वर्ड है एडजेक्टिव। यानी स्टूडेंट्स एज सो एज हमें निकालना है, मतलब हमें एडजेक्टिव चेंज करना होता है, क्योंकि एज और सो एज के बीच में हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। डिग्री को चेंज करना यानी एडजेक्टिव को चेंज करना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो सेंटेंस है हमारा एज में, आप देख सकते हो, यानी हमें इसे रिमूव करना है, यानी हमें एडजेक्टिव को चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्लीन एडजेक्टिव है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, क्लीनर, यानी ये वाला फॉर्म लगा दिया है स्टूडेंट्स। जी हाँ, इन दोनों में से आपको कौन सा फॉर्म लेना है ये एडजेक्टिव डिसाइड करता है। जिस एडजेक्टिव को ईआर लगता है उसे आप ईआर लगाइए और जिसको नहीं लगता है फिर हमें वो मोर का फॉर्म लेना पड़ता है, उसका सेंटेंस हम बाद में देखेंगे। तो देखिए क्लीन को क्या लगता है, ईआर, तो ये हो गया क्लीनर और उसके बाद आ गया है देन, यानी हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्म लिया है, एडजेक्टिव ईआर देन, क्योंकि क्लीन को क्या लगता है, ईआर। तो अगर ईआर लगता है तो फिर आप इसके बारे में भूल जाओ, तो आपको सिर्फ यही फॉर्म लेना होता है। तो क्लीनर लगा दिया है और फिर देन, और फिर जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो आखिर में आ जाता है, क्योंकि हमें प्लेस क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ओके, इसलिए पहला सब्जेक्ट जो है वो आखिर में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, यानी पॉजिटिव की कौन सी डिग्री हो गई है, कंपैरेटिव। क्या है, इंदौर इज नॉट क्लीनर देन जयपुर। तो आपको प्रोसेस में ये करना है स्टूडेंट, सबसे पहले प्लेस को चेंज करो। किनको चेंज करना है, जिनमें कंपैरिजन होता है। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है इसलिए नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा
तो निगेटिव करके नॉट लगा दीजिए और फिर एज सो एज हमें निकालना है, मतलब एडजेक्टिव चेंज करना है इन दो फॉर्म में से कोई भी एक में, और फिर आखिर में जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो आखिर में आएगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। क्या है? संजना इज एज टॉल एज वैष्णवी। तो देखिए इस सेंटेंस में दो गर्ल्स में कंपैरिजन है, संजना और वैष्णवी। तो चलिए रूल्स इस्तेमाल करते हैं। पहला था चेंज द प्लेसेस। जी हाँ, हमने प्लेस चेंज कर लिया है, वैष्णवी को सबसे पहले ले लिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रोसेस के हिसाब से जाओ तो वैष्णवी सिंगुलर है इसलिए इज, सेंटेंस में है इसलिए नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो सबसे पहले प्लेस चेंज कर लिया है, वैष्णवी सबसे पहले ले लिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर दूसरा रूल क्या था? अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का अफर्मेटिव। तो फिर से सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी हमें निगेटिव करना है, नॉट ले लिया है, और उसके बाद एज सो एज हमें निकालना है। तो सेंटेंस एज में है, एज टॉल एज यानी हमें एडजेक्टिव चेंज करना है। तो टॉल है, टॉल का हो गया है टॉलर, क्योंकि टॉल को ईयर लगता है, टॉलर देन, और फिर पहला सब्जेक्ट लेना है संजना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी डिग्री क्या बन गई? वैष्णवी इज नॉट टॉलर देन संजना। ओके, और भी एग्जांपल है उसे भी देखते हैं। ये रहा तीसरा रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मार्स इज नॉट सो बिग एज जुपिटर। तो देखिए इस सेंटेंस में दो प्लैनेट में कंपैरिजन है, पहला है मार्स और दूसरा है जुपिटर। तो चलिए रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? चेंज द प्लेसेस। तो देखिए जुपिटर हमने चेंज कर लिया है, सबसे पहले ले लिया है। उसके बाद प्रोसेस क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया है, सेंटेंस में है इसलिए नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जुपिटर अभी सब्जेक्ट हो गया है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर को हम इजी लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है? अफर्मेटिव है तो निगेटिव करो। तो देखिए स्टूडेंट्स ये निगेटिव है क्योंकि आप यहाँ पे नॉट देख सकते हो, अगर निगेटिव है तो उसको हमें अफर्मेटिव करना है, यानी अभी हमें नॉट नहीं लगाना है। अभी दूसरे रूल को आप भूल जाओ और डायरेक्टली तीसरे रूल की तरफ मूव करो। तो तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा रूल है एज सो एज निकाल दो। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस सो एज में है, एज सो एज को निकालना मतलब एडजेक्टिव को चेंज करना, यानी हमें बिग को चेंज करना है। कौन से फॉर्म में? कंपैरेटिव। तो बिग को भी क्या लगता है स्टूडेंट्स? ईआर। तो आप देख सकते हो बिगर देन, बाद में तो देन लगाना ही है ना, तो बिग को क्या लग गया है? बिगर। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल हो गया है, यानी जी डबल आ गया है। क्यों? क्योंकि जी के पहले वॉवेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और आखिरी के कैरेक्टर के पहले अगर वॉवेल्स होते हैं तो वो आखिरी वाला कैरेक्टर डबल हो जाता है, इसलिए बिग का क्या हो गया है? बिगर, और उसके बाद देन, और फिर हमारा पहला सब्जेक्ट मार्स। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई जुपिटर इज बिगर देन मार्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी अभी सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना है, मतलब नॉट को हमें निकालना होता है, तभी तो वो अफर्मेटिव बन जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगा दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कैरेट इज नॉट सो रेड एज टोमेटो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वेजिटेबल में कंपैरिजन है, एक है कैरेट और एक है टोमेटो। तो चलिए रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता है पहला रूल? चेंज द प्लेसेस। तो देखिए टोमेटो हमने सबसे पहले ले लिया है, उसके बाद क्या प्रोसेस है? हेल्पिंग वर्ब इज ले लिया है, क्योंकि सेंटेंस में है इसलिए नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो टोमेटो, एक टोमेटो के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए इज। फिर दूसरा रूल अफर्मेटिव का निगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स ये निगेटिव है यानी तीसरे सेंटेंस की तरह ही है, तो नॉट निकालना है यानी हमें नॉट ही निकालना होता है, तभी वो अफर्मेटिव बन जाता है। तो ये रूल आप अभी छोड़ दो, डायरेक्ट तीसरे रूल पे आते जाओ। तो तीसरा रूल है,
तीसरा रूल है एज एज सो एज रिमूव करो। तो सेंटेंस किस में है? सो एज में, यानी हमें क्या चेंज करना है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है रेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेड को क्या हो गया है? रेडर, ईआर लग गया है। फिर से रेड, आखिरी कैरेक्टर के पहले क्या है? वॉवेल। अभी भी मैंने आपको बताया, अगर आखिरी कैरेक्टर के पहले वॉवेल्स होते हैं तो आखिरी कैरेक्टर डबल हो जाता है। तो देखिए रेडर, डबल डी आपको दिख रहा है। तो रेड को क्या लग गया है? रेडर, और उसके बाद दैन, और उसके बाद हमारा पहला सब्जेक्ट कैरट। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई ये, टोमेटो इज रेडर देन कैरट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? केमिस्ट्री इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रही है। पहला है केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स। चलिए रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? चेंज द प्लेसेस। तो देखिए फिजिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद प्रोसेस क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो इज लगा दिया है, सेंटेंस में है इसलिए नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अभी आपका सब्जेक्ट हो गया है फिजिक्स। तो फिजिक्स सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो हमने लगा दिया है इज। फिर अफर्मेटिव या निगेटिव, दूसरा रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को निगेटिव करना है। और निगेटिव हम कैसे करते हैं? सिंपली नॉट लगा के, और वो भी किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिए इसके बाद मैंने क्या लगा दिया है? नॉट। और अभी तीसरा रूल क्या कहता है? एज एज सो एज निकालो और उसकी जगह वो दो फॉर्म में से कोई भी एक लगाओ। तो देखिए एज डिफिकल्ट एज, यानी एज एज सेंटेंस में आ गया है, तो हमें क्या चेंज करना है? एडजेक्टिव, डिफिकल्ट को चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपका एडजेक्टिव डिफिकल्ट है और इसको ईआर नहीं लगता है, तो इसके लिए हमें अभी वो मोर वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्या था? मोर देन, यानी मोर देन के बीच में हमें वो एडजेक्टिव लेना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए मोर देन, तो मोर देन के बीच में आपको एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही लिखना होता है, इसको चेंज करना नहीं होता है। ओके, तो आपकी अभी कंपैरेटिव डिग्री बन गई मोर डिफिकल्ट देन, यानी मोर देन के बीच में आप वो एडजेक्टिव को पुट कर दो बिना चेंज किए। ओके, क्योंकि इसको अभी ईआर नहीं लगता है, ईआर वाले सेंटेंस हमने अभी देख ली है। ओके, और आखिर में आएगा हमारा पहला सब्जेक्ट, कौन है? केमिस्ट्री। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई फिजिक्स इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन केमिस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? राइटिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज रीडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपैरिजन राइटिंग और रीडिंग में है। तो चलिए रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल चेंज द प्लेसेस। रीडिंग हमने सबसे पहले ले लिया है, उसके बाद प्रोसेस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा आ गया है? इज। सेंटेंस में है इसलिए नहीं, सिंगुलर प्लूरल इसके हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो रीडिंग, इसके लिए हमने क्या यूज किया है? इज। और फिर उसके बाद दूसरा रूल अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो देखिए सेंटेंस निगेटिव है, नॉट, यानी नॉट ही हमें निकालना होता है क्योंकि तभी वो अफर्मेटिव हो जाता है, तो निकाल दिया है, यानी रूल्स को भूल जाने का, फिर डायरेक्टली तीसरे रूल पे आने का। और तीसरा रूल क्या कहता है कि एज एज सो एज रिमूव करो और उसकी जगह पे वो दो में से कोई भी एक फॉर्म यूज करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। तो देखिए सो एज है सेंटेंस में, हमें इसको निकालना है, यानी हमें इंपॉर्टेंट इस एडजेक्टिव को चेंज करना है। तो देखिए मोर इंपॉर्टेंट देन, तो देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट को भी ईआर नहीं लगता है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्म ले लिया है? मोर देन वाला। तो सिंपली मोर देन के बीच में वो एडजेक्टिव लगा दो बिना चेंज किए, और फिर आखिर में है हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि हमें चेंज करना होता है। कौन सा है? राइटिंग, वो हमने ले लिया है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई है? रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग। ओके, तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है?
चॉकलेट्स आर एज हार्मफुल एज बिस्किट्स टू टीथ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे किस में कंपैरिजन है, चॉकलेट्स और बिस्किट्स में। तो चलिए रूल्स के हिसाब से चलते हैं। पहला रूल है चेंज द प्लेस। तो देखिए बिस्किट्स ये हमने पहले ले लिया है। उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब अभी यहाँ पे आ गया है आर, क्योंकि बिस्किट्स ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म को हम हमेशा आर या वर लगाते हैं। अगर सेंटेंस वॉज वर में रहा तो वर आएगा, और अगर एम इज आर इनमें से रहा तो हम प्लूरल फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं, आर। तो बिस्किट्स आर, उसके बाद अफर्मेटिव निगेटिव। तो देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें निगेटिव करना है। तो आपको तो अभी पता चल गया है क्या लगाना है, नॉट लगा दिया है, और वो भी किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाते हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं है। ओके, तो अभी आखिरी रूल क्या कहता है, एज सो एज रिमूव करो। तो सेंटेंस किस में है, एज में। आप देख सकते हो एज सो एज को रिमूव करना है यानी एडजेक्टिव को चेंज करना। तो एडजेक्टिव है हार्मफुल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी एडजेक्टिव की एंडिंग FUL यानी फुल में होती है तो उसको भी ER नहीं लगता है, उसके लिए भी हम मोर का फॉर्म ही यूज करते हैं। तो देखिए मोर हार्मफुल देन यानी मोर देन के बीच में आपको एडजेक्टिव जैसे के वैसा ही पुट करना होता है बिना चेंज किए। ओके, और आखिर में हम लेते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट, कौन सा है, चॉकलेट्स। तो ले लिया है, और टू टीथ ये रिमेनिंग सेंटेंस है स्टूडेंट। सब होने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपका रिमेनिंग सेंटेंस होता है, वो आपको आखिर में लेना है, टू टीथ। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई है बिस्किट्स आर नॉट मोर हार्मफुल देन चॉकलेट्स टू टीथ। ओके, तो ये रही डिग्री स्टूडेंट्स, यानी पॉजिटिव की कंपैरेटिव में किस तरह चेंज होता है ये आज हमने पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।